हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 आगे करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 मैं ऑलरेडी करा चुकी। क्वेश्चन 4 देखिए। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3। फाइंड द रेशो ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का रेशो दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल का रेशो। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम कॉमन रेशो ही मान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉमन रेशो भी। कॉमन रेशो को आप जो चाहे वो मान सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी मानना चाहे वो मान सकते हो। लाइक मैंने माना है एक्स। फिर अभी हम लिखेंगे देन इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल क्या हो गए? पहला रेशो है 1, तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा रेशो है 2, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा रेशो है 3, तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक्स आता है, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 3x। अभी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करें तो होता है 180 डिग्री। यहाँ से हम कॉमन रेशो निकाल के ला सकते हैं। हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास क्या आता है? x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। x के आगे कुछ नहीं है तो x के आगे क्या है? 1x और 2x हुआ 3x और उसमें ऐड करेंगे 3x तो कितना हो गया? 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6 की अभी हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। 180 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 की टेबल से ये कट रहा है। इस तरह से x हमारे पास 30 डिग्री आ जाता है। 30 डिग्री ये रेशो आया है। अभी हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स आर। यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल पहला था हमारे पास x, तो जो कि आ चुका है 30 डिग्री। दूसरा था 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू क्या है? ये 30 डिग्री। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री से तो दूसरा आ जाता है आप लोगों के पास 60 डिग्री। थर्ड एंगल था हमारे पास 3x। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री से क्योंकि x हमारा 30 आया। इस तरह से हमारे पास थर्ड इंटीरियर एंगल आ गया 90 डिग्री का। ये हमारे पास आए हैं इंटीरियर एंगल, जबकि हमें पूछा गया है एक्सटीरियर एंगल्स का रेशो। एक्सटीरियर एंगल्स निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर। अगर देखो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दूँ, ये मैंने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं इनको तो बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और ट्रायंगल की अगर ये देखो ये लाइन मैंने कंटिन्यू कर दी, तीनों लाइन मैंने कंटिन्यू कर दी, तो ये जो ये बाहर की तरफ फॉर्म होते हैं ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। आप लोग क्या देख रहे हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल्स हम निकाल चुके हैं तो एक्सटीरियर एंगल हम इजीली निकाल पाएंगे। 180 में से माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री में से फर्स्ट इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या माइनस करेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि पहला इंटीरियर एंगल 30 डिग्री का है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड एक्सटीरियर एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे। 180 में से ही माइनस करेंगे। सेकंड निकालने के लिए 180 में से हम क्या माइनस करेंगे? 60 डिग्री। और थर्ड निकालने के लिए 90 डिग्री। तो यहाँ 180 में से माइनस किया 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180 में से 30 डिग्री माइनस किया 150 डिग्री। दूसरा क्या आएगा? 120 डिग्री। तीसरा कितना आएगा? 90 डिग्री। अभी हमें निकालना है रेशो। यहाँ पे हम लिख लेंगे रेशो ऑफ एक्सटीरियर
एंगल्स आर, जो भी ये एंगल्स आए हैं 150 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बीच में रेशो का साइन लगा देंगे। ये काम आप लोगों ने 6th में भी किया था। रेशो हम कैसे निकालते हैं, इनको रिड्यूस करके 0 से 0 कट कर देते हैं सभी की, इस तरह से कट कर दिया। तीनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल से काट देते हैं। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इस तरह से हमारे पास रेशो क्या आ जाते हैं, पहला है 5, तो पहला 5 लिख दिया हमने, रेशो का साइन लगाया। दूसरी बार हमारे पास क्या बच रहा है 4, तो अभी हम 4 लिखेंगे। देन हमारे पास क्या रह गया है 3, फिर रेशो का साइन लगाएंगे, 3 लिखेंगे। 5th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ x फॉर द फ्लोइंग फिगर। यहाँ पे हमें कुछ फिगर दी गई है, इनमें हमें x का माप निकालना है। फर्स्ट फिगर में देखिए x यहाँ पे है, ये ट्रायंगल से बाहर है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल में एक 122 दिया हुआ है, एक 128 दिया हुआ है। ये तीनों ही ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। चाहे ट्रायंगल हो चाहे कोई भी पॉलीगन हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल, पहला हमें x दिया है, x लिखेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा क्या है 122 और तीसरा है 128 डिग्री। 122 डिग्री प्लस 128 डिग्री, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 360 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री। x के साथ कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हो सकती, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 250 डिग्री आएगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी 250 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। देखो ये प्लस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर आके क्या होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा सिर्फ x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, और 360 डिग्री में से 250 डिग्री को माइनस करते हैं तो 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं, हमें निकालनी है x की वैल्यू। x ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल 160 डिग्री दिया हुआ है, थर्ड एक्सटीरियर एंगल हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। हमें ये पता है कि इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल है 110 का, तो सबसे पहले हम थर्ड एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। थर्ड एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस करते हैं ना इंटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। थर्ड एक्सटीरियर एंगल के साथ जो इंटीरियर एंगल है उसका माप कितना दिया हुआ है 110, इसमें से माइनस किया 110 डिग्री, तो हमारे पास थर्ड एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ जाता है 70 डिग्री का। यहाँ पे अभी मैं लिख देती हूँ, ये है 70 डिग्री। अब हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल of any polygon that is equal to 360 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल x 160 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस 160 डिग्री प्लस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, x हमारा ऐड होगा नहीं, 160 और 70 डिग्री ये है कांस्टेंट टर्म और ये आपस में ऐड हो जाती है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 230 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी क्या करेंगे 230 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लोग
राइट हैंड साइड, ये देखो यहाँ पे प्लस हो रहा था तो इधर आएगा तो ये माइनस करेगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। और 360 डिग्री में से 230 डिग्री माइनस करते हैं तो 130 डिग्री हम लोगों का आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। एक्स देखो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, एक 150 दिया हुआ है, एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल आर। एंगल आर का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे जो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल फिगर में देखिए कितने डिग्री का दिया हुआ है, 40 डिग्री का दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 40 डिग्री। 180 में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आएगा। फिगर में जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं 140 डिग्री। अभी हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स 140 और 150 तीनों को ऐड करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 140 डिग्री प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। x हमारा एज इट इज़ आएगा और ये है कांस्टेंट टर्म, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 140 में 150 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 290 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अभी हम आगे का करते हैं। x हमारा एज इट इज़ आएगा, 290 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये देखो प्लस के साइन के साथ इधर जाएगा तो माइनस करेगा। 360 डिग्री में से 290 डिग्री को माइनस करेंगे, इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। 360 डिग्री में से 290 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 70 डिग्री। x इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करके देनी है x की वैल्यू। x यहाँ पे भी देखो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल एक 120 डिग्री दिया हुआ है, एक 75 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये हमें गिवन है। इस साइन का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है। जब भी ये साइन इस तरह का साइन बना हो ना फिगर में, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये है 90 डिग्री का एंगल। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी हम चारों एंगल्स को ऐड करेंगे, ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल्स को हम ऐड करेंगे। पहला है x, दूसरा है 120 डिग्री, तीसरा है 75 डिग्री और फोर्थ है 90 डिग्री। चारों एंगल्स को ऐड करेंगे और इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड लिख देंगे 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन, मतलब वो चाहे ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे करते हैं। x हमारा एज इट इज़ आएगा, ये सभी कांस्टेंट टर्म है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास 285 डिग्री आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अभी जो ये 285 डिग्री आया है, इसकी हम करेंगे ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड। देखो इसके साथ है प्लस का साइन, तो इधर आएगा तो ये क्या करेगा माइनस करेगा। यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री। और 360 डिग्री में से 285 डिग्री माइनस करेंगे तो 75 डिग्री हमारा आंसर आ जाता है। अभी हम अपना ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट की भी मैंने फिगर यहाँ पे ले ली है। देखो इसमें हमें यहाँ पे ये x फाइंड आउट करना है, ये x कुछ भी नहीं है, ये फाइंड आउट नहीं करना है, एंगल x हमें फाइंड आउट करना है जो कि इस फिगर का है एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल 100 दिया हुआ है, ये हमें 55 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमें 100 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ एक एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सटीरियर एंगल V। एक्सटीरियर एंगल V दैट इज इक्वल टू V के साथ में इंटीरियर एंगल देखो क्या लग रहा है 120 डिग्री, तो 180 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे 120 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस
20 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। अभी हम फिगर में इस क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और यहाँ अपना लिख देते हैं 60 डिग्री। अब हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 5 एंगल, 5 के 5 एंगल्स को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं x, देन उसके बाद 100 डिग्री, देन उसके बाद हमने फाइंड आउट किया 60 डिग्री, देन इन्होंने दे रखा था 55 डिग्री, देन 100 डिग्री, पांचों एंगल हो गए दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री हम लोग लिख देंगे। x प्लस ये देखो सभी आपस में ऐड हो जाएंगे, नंबर्स है ना ये, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो 315 डिग्री हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे करते हैं x, अभी हम क्या करते हैं 315 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये देखो यहाँ प्लस हो रहा था तो इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री, माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। f पार्ट करते हैं। f पार्ट में भी हमें x निकालना है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल के चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल x की फॉर्म में दिए हुए हैं। हम इन चारों को ऐड करके 360 डिग्री रख देंगे क्योंकि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5x माइनस 20 डिग्री। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए वरना ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि प्लस का साइन है। अभी फर्स्ट टाइम हम ब्रैकेट में रख देते हैं फिर ब्रैकेट ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर डिग्री का साइन है प्लस x प्लस 15 ब्रैकेट के बाहर डिग्री का साइन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि बीच में सभी में प्लस का साइन। हम x वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, x प्लस 5x तो मैंने लिख दिया। अभी यहाँ से हम 2x, यहाँ से हम x लेके आते हैं, दोनों ही प्लस के हैं, लिख देंगे प्लस का 2x प्लस का x। अभी हम कांस्टेंट टर्म मीन्स नंबर वाले टर्म, देखो ये है -20 डिग्री, ये है 5 और ये है 15, इन तीनों को एक साथ लेके आते हैं। माइनस का 20 प्लस का 5 और प्लस का 15 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है x वाली टर्म्स और ये आपस में ऐड हो जाती हैं। आपको पता है x के साथ 1 लगा हुआ है, ये रेड पेन से मैं लगा रही हूँ, ये हम दिखाते नहीं है बट इनके साथ होता है, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, देखो 1 और 2 3 5 8 और 1 9, 9x हमारे पास आता है। माइनस का 20 और 5 और 15 आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस का 20 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब माइनस का 20 और प्लस का 20 आपस में कट जाते हैं, ये या तो ऐसे काट दो या माइनस करोगे तो 0 बन जाते हैं। इस तरह से हमारे पास आता है 9x इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अभी हम करेंगे इस 9 की ट्रांसपोजिंग, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, x दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 9। 9 के टेबल से इसको कट करते, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 का 0 आएगा। x हमारे पास क्या आ जाता है 40 डिग्री, ये हमारा आंसर है। 6th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल ट्वाइस इट्स इंटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता, एक्सटीरियर एंगल ट्वाइस है इंटीरियर एंगल की, ये हमें पता है। देखो अगर हमें नंबर ऑफ साइड पता हो ना तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना भी आता है और इंटीरियर एंगल निकालना भी आता है, बट यहाँ नंबर ऑफ साइड तो हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड को अज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ साइड भी
साइड्स बी दैट इज इक्वल टू n ले लेते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाई n। और इंटीरियर एंगल निकालने का भी फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n-2, ये ब्रैकेट में होती है, इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। अभी हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्वाइस है इंटीरियर एंगल का। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, एक्सटीरियर एंगल हमने क्या निकाला था 360 अपॉन n, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन n, ये इक्वल है 2 इंटू इंटीरियर एंगल क्या निकाला था, ये हम एज इट इज ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, n-2 ब्रैकेट के अंदर इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। आगे का करते हैं 360 डिग्री अपॉन n। देखो इस 2 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था पूरी टर्म के साथ, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, इसलिए नीचे आ जाता है, ठीक है। और n की भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, n पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है तो इधर आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाई 360 मल्टीप्लाई बाई n दैट इज इक्वल टू, अभी हमारे पास राइट हैंड साइड क्या रह गया सिर्फ n-2, ये एक ब्रैकेट के अंदर इंटू 180 डिग्री। ओके, अभी रिड्यूस करते हैं, देखो n से n कट जाएगा, 2 की टेबल से काटते हैं तो 180 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इस 180 डिग्री की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, इधर यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री ऑलरेडी है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू n-2। इसको रिड्यूस करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, सिंपल इक्वेशन हमारे पास आएगी 1 इक्वल्स टू n-2। अब -2 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू, तो माइनस का 2 इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू n। इनको ऐड करते हैं तो 3, नंबर ऑफ साइड क्या आ जाती है 3 आ जाती हैं। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी हम अपना करते हैं बी पार्ट में बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम लोग चेंज करेंगे, वो तो एज इट इज़ है, दैट द नंबर ऑफ साइड और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल एज इट इज़ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल है किसके, हाफ ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल का हाफ, मतलब यहाँ हम लगा देंगे 1/2 का साइन और लिख देंगे ब्रैकेट में इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल एक्सटीरियर एंगल के लिए हमने क्या लिया था 360 डिग्री अपॉन n दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू जो हमारा इंटीरियर एंगल है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, ठीक है। अभी हम अपने इक्वेशन को सिंपल करते हैं, 360 डिग्री अपॉन n, इस 2 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, n भी डिवाइड में है, n भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री। अब रिड्यूस करते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 720 डिग्री आएगा। ओके,
दैट इज इक्वल टू n-2 ब्रैकेट के अंदर इंटू 180 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, 180 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा था कंप्लीट टर्म के साथ, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 720 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू n-2। सबसे पहले डिग्री से डिग्री का साइन कटेगा और 0 से 0 कट जाएगी। अभी 18 की टेबल से काटते हैं। 18 1 जा 18 और 18 4 जा होता है 72। हमारे पास क्या आ गया है, 4 इक्वल्स टू n-2। अभी माइनस के 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। तो ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से n हमारे पास 6 आ जाएगा। n हमने क्या माना था, साइड्स। साइड्स कितनी आई है हमारे पास, 6। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।